पम्मी, होली है। मुझे क्या कर रहे हो? होली है पम्मी, होली है। वो बस भी करो जी। अरे सुबह से 10वीं बार होली है कह के गले लगा चुके हो। सब लोग ये क्या सोचेंगे? अरे सोचना क्या है, मेरी पत्नी हो, तुम्हें नहीं छेड़ूंगा तो किसे छेड़ूंगा। होली है पम्मी। क्या हो गया तुम्हें? आप हटो ना। देखने दो। वो बस भी करो जी, लोग देख रहे हैं सब। पम्मी आओ ना यार। चल बेगना चल, ये अच्छा मौका है संदीप जी के करीब आने का। उठा सिलसिला के अमिताभ की तरह भांग का ग्लास और शुरू कर अपना नाटक। ओए बिल्ली, तेरी ये हिम्मत। अगर तू सिलसिला की अमिताभ है तो मैं भी शोले की धर्म जी हूं। अभी बताती हूँ तुझे। सॉरी परिवार वालों, मुझे मेरे संदीप अभी इसी वक्त मेरे पास चाहिए, वरना मैं यहाँ से नीचे कूदूंगी और मर जाएंगी। फिर आप सब लोग जेल में चक्की पीसेंगे और अब मैं नहीं रुकेंगा, मैं कूदेंगे। पम्मी राधा, पहले दिन से तुम इस परिवार के लोगों के लिए परेशानियां ला रही हो। अब होली में तमाशा मत करना। मैं नहीं चाहती कि एक विधवा होकर तुम होली खेलने आओ। सोनालिका ने बिल्कुल सही कहा है। मुसीबत और परेशानी परिवार को तो मैंने दी ही है। मैं होली तो नहीं खेल सकती, लेकिन बालकनी से देख तो सकती हूँ ना।
राधा, होली के दिन आज यहां अकेले खड़े खड़े क्या कर रही हैं? सबको देख रही हूँ, होली खेलते हुए, हंसते हुए, गाते हुए। मैं उस भीड़ में शामिल तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा है मुझे। सबकी बात सुन सकती हो, लेकिन मेरे दिल में क्या है वो नहीं सुन सकती। अब श्लोक, तुम्हें वहां नीचे सबके साथ होना चाहिए। तुम कब तक छुपाओगी मुझसे? राधा, आज तुम्हें मेरे दिल की बात सुननी होगी। प्लीज श्लोक, मेरी जिंदगी में कोई नया तूफान मत लाओ, मैं नहीं सामना कर पाऊंगी। और जो तूफान मेरे दिल में है उसका क्या रहा था? जो जद्दोजहद मेरे मन में चल रही है उसका क्या रहा था? प्लीज श्लोक, एक शब्द भी नहीं। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। सुननी पड़ेगी राधा, आज मेरे दिल की बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। आज मेरे अंदर के तूफान को कोई नहीं रोक सकता। श्लोक, कोई तुम्हें ढूंढने यहाँ आ जाएगा तो देख लेगा। देखने तो जिसको जो देखना है, सोचने तो जो सोचना है। मैं सबका सामना करने के लिए तैयार हूं राधा। आखिर क्यों तुम अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? आखिर क्यों तुम इन रंगों में नहीं रंग सकती? श्लोक प्लीज। क्यों राधा, कभी सोचा है कि मैं तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करता हूं? कभी सोचा है कि तुम्हारा साथ, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी बातें इतनी मायने क्यों रखती है मेरे लिए? श्लोक प्लीज। तुम्हारे साथ बिताया गया हर पल, हर वक्त मैं अभी तक अपने दिल से लगाकर क्यों रखता हूं? कभी सोचा है तुमने? राधा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जामिर, आई लव यू, आई लव यू राधा।
बॉबी, बहुत हुई होली शोली, अब चल अंदर चल। और तुम लोग भी अपने अपने घर चलो। सर से पांव तक रंगे हुए और भीगे भी हुए हो। खांसी सर्दी हो जाएगी तो तकलीफ मुझे ही होगी ना। और सुन, सन्नी पुत्र किधर है? मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होगा। अच्छा तू तो चल चल, अब चल। प्लीज मम्मी, थोड़ी देर और। ओए, एक बार में बात समझ में नहीं आती, बोला ना अंदर चल। क्या बात है बॉबी? तुम्हारा मुंह इतना क्यों उतरा हुआ है? हाँ? होमवर्क आंटी, मम्मी चाहती है कि हम होली खेलना बंद कर दे और अंदर चले। ओफो पम्मी, छोड़ भी दो ना, बच्चे ही तो है, खेलने दो। देख मेघना, तू यहाँ राधा की देखभाल के लिए आई है और बस वही कर। बाकी बातों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? और बॉबी, तब से बोली जा रही, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चल अब अंदर चल। ओफो, होमवर्क तो रोज रोज होता है। और वैसे भी होली रोज थोड़ी ना आती है ना होमवर्क आंटी? वही तो, चलो 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 होली खेलें। तो ठीक है, रहो अपनी होमवर्क आंटी के साथ। अब खाना भी वही खिलाएगी और ख्याल भी वही रखेगी। मैं भी देखती हूँ कैसे आते हो घर के अंदर। बहुत हो गया होमवर्क आंटी, होमवर्क आंटी। क्या हुआ राधा तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? ओ, राधा मैडम का मूड नहीं है ना? सोनालिका, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। नीचे सब तुम्हारा होली खेलने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। माय 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 राधा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे कहने की? सीधे सीधे कहो ना कि तुम होली खेलना चाहती हो और नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखे। इतना ही रंगों से प्यार है तो ये छुप छुप के होली क्यों खेलना? इतनी हिम्मत आ ही गई है कि विधवा होकर होली खेलो तो सबके सामने खेलो ना। पता नहीं नेरुकर परिवार में क्या चल रहा है, अपनों से ज्यादा परायों की परवाह की जाती है। विधवा होली खेल रही है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। हे भगवान, कहीं सोनालिका ने मेरी और श्लोक के बीच हुई अनबन सुन तो नहीं ली? हाँ राधा, ऐसी बातें छिपती नहीं है। अन्नप्राशन की विधि में तो सारी का रंग सिर्फ लाल था, लेकिन अब ये रंग जो तुम पे चढ़ा है ना, ये बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा तुम्हारे लिए और नेरुकर परिवार के लिए। संभल जाओ, वरना इस चिंगारी को जितनी हवा दो, आग उतनी ही ज्यादा बढ़ने वाली। बस ये पता चल जाए कि राधा ने श्लोक को थप्पड़ क्यों मारा। अब सच्चाई जानने के लिए हर पल मेरी नजर इन दोनों पर रहेगी और परिवार को भी इस सच्चाई का पता चले कि राधा क्या गोल खिला रही है।
आखिर क्यों राधा, क्यों तुम मुझसे भाग रही हो? मेरा दिल ना सही, लेकिन अपने दिल की बात तो सुन सकती हो। ये थप्पड़ मुझे तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकता राधा। उस दिन अनजाने में मैंने तुम्हारी तस्वीर पर लाल बिंदी बनाई थी, पर अब मुझे एहसास हुआ है कि भगवान चाहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रंग लाऊं, खुशियां लाऊं, जिन्हें जीने का तुम्हें पूरा पूरा हक है।